मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सीरियस टॉपिक चल रहा है या कॉमेडी टॉपिक चल रहा है। बात कहाँ थी और कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लोग सच्चाई आकर बता रहे हैं, जो कि सच्चाई जानकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, बात थी यहाँ पर दो लोगों की, और दो लोगों से तीन लोग, तीन लोगों से चार लोग जुड़ते जा रहे हैं सच्चाई बताने के लिए। अब यहाँ पर एक बात आई है कि जो जगत दीदी है ये प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट थी, सचिन के बच्चे की माँ बनने वाली थी, पता नहीं। ये पूरा वाहियात खबर पूरी सोशल मीडिया पर फैला हुआ है और इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार ये खुद है। इतने गंदे गंदे लांछन लगाए जा रहे हैं, लेकिन हिम्मत नहीं है किसी की कि आकर यहाँ पर जवाब दे, क्योंकि गलत जो किया है। आज सुबह का रिपोर्टिंग मैं करती हूँ। यार ये क्या हो गया है सोशल मीडिया पे। क्या पैसा कमाना आसान और इज्जत लुटाना आसान हो गया है? इज्जत लुटाओ, पैसे कमाओ। एक एक चीजें खुलासा हो रही हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं, शायद सचिन बोल रहे थे कि ये जो मैडम है सगाई जिससे करी है वो भी लालच में करी है। सगाई करके बोली कि इस चू से सगाई करके मैं 15 लाख कमा लूंगी, यानी कि वो सगाई भी पैसों के लिए। अब मैं बोलूंगी कि भाई सुमित भाई, आँख खोल लो, दलदल में मत फंसो इस मैडम के, क्योंकि तुम्हारे साथ भी ये रहेगी ना तो सिर्फ पैसों के लिए रहेगी। ये फीलिंग्स के रिश्ते नहीं है, और आपकी पहली ये शादी है। आपके लिए तो मुझे लगता है कि लड़कियों की कमी नहीं होगी, और किस चीज़ से आप कम हो कि जिसलिए लड़कियों की कमी। और आपके पास कमी क्या थी कि आपने इस औरत को चुना, जो खुद एक दलदल है, कीचड़ है। कीचड़ में पत्थर मारोगे ना भाई तो ऊपर ही कीचड़ उछल कर आएगा। मुझे हंसी तब आई, किसी ने मेरे ही आकर वीडियो में कि कहाँ पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट किया कि दीदी सचिन भाग रहा है इंडिया छोड़कर, पता नहीं कहाँ। सचिन ने खुद बताया था कहाँ जा रहा हूँ, और नेहा भी उधर से जा रही है। ये इंडिया छोड़कर भाग रहे हैं, इनका प्लानिंग कामयाब हो गया। अरे बाबा, लोगों की जो ये बातें हैं ना, कहाँ से कहाँ पहुंच रही हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कौन सही बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अब दोस्त भी आकर सच्चाई बताने लगे हैं। किसी ने बोला वो जो सरिता दीदी के फंक्शन से ये बात शुरू हुई थी, एक्चुअल में सरिता दीदी के फंक्शन से बात शुरू हुई, बात दबा दी गई कि इज्जत ना नीलाम हो इसी कीचड़ वाले दीदी की, और आज खुद की लुटिया खुद ही डुबो दी, सिर्फ ईगो और घमंड में, तेवर में, सिर्फ एक माफी न मांगने के कारण। एक का जिद है कि तुम माफी मांगो सबके सामने कि मेरे साथ तुमने गलत किया है, और वो झुकने वाली नहीं है साला। झुकेगा नहीं साला, चाहे हमारा लास्ट भी स्टेज क्यों ना हो, मैं झुकने वाली नहीं हूँ। ये जो टेढ़ी नाक है, मैं इसको कटाने वाली नहीं हूँ, है ना। तो मैं बता दूं कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। अभी तो उस मैडम के परिवार के तरफ से इतना कंट्रोल में वो मैडम होगी कि बाहर तो जाने का नाम तो कहीं होगा नहीं। बाकी इन लोगों की प्लानिंग क्या है क्या नहीं है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसी कोई भी न्यूज़ मत डालिए जिसका असर मनीषा पर सीधा पड़े। मनीषा का 18 तारीख को एग्ज़ाम है। मनीषा की जो सासू माँ है जाते जाते बोली, हमने थोड़ा सा झलक देखा मनीषा का पैर छूते हुए, मुझे दिल को सुकून मिला। हमारी मनीषा कहीं खो सी गई है। मनीषा का एग्ज़ाम है, उन्होंने बोला कि इनके मम्मी पापा जब आएंगे तो साथ में मनीषा आएगी। लेकिन मजनू का ये कहना है, मजनू साहब का जो मजनू बने पड़े हैं कि हम जा रहे हैं आउट ऑफ कंट्री, मनीषा का एग्ज़ाम है इसलिए वो नहीं साथ जा रही है। एक्सक्यूज़ दिए, अभी भी एक्सक्यूज देने में कि जनता को मैं जो बोलूँगा पढ़ाऊँगा वो जनता पढ़ लेगी। तो मजनू साहब, मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि ये जो जनता के चेहरे पे जो जनता के आंखों पे पट्टी पड़ा था ना आपके लिए, वो उतर गया है।
ये जितने दिन कंटेंट चल रहा है ना, उतने ही दिन कमा लीजिए पैसा, उसके बाद से आपको पूछेगा तक नहीं कोई, क्योंकि नजरों से गिर गए हो आप, नजरों से गिर गए हो लोगों के। जितनी इज्जत कमाई थी दुनिया की हेल्प कर करके, सारी इज्जत एक बार में ही आपने खुद बटिया धार लगा दिया। मजनू साहब का कहना है कि एग्जाम के बाद मनीषा को भी मैं वहां पर बुलाऊंगा, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अच्छा मतलब चू बना रहे हो लोगों को, लोग बेवकूफ समझ रखे हो क्या? जो बोलोगे वो आपका कहना मानेंगे सब। कभी आओगे कहोगे कि मेरा और रिलेशन नेहा का कुछ था ही नहीं, हम लोग भाई बहन है, तो मान लेगा क्या इंसान? मान लेगा? नहीं मानेगा। आप लाख कर लो सफाई, अरे दूसरों को क्या बोलते हो? दूसरे तो आज मुंह उठाकर बोलेंगे ही, जब खुद तुम गलत हो तो दूसरों को नहीं बोल सकते। अपनी लड़ाई थी, उसकी लड़ाई थी, आप आपस में सलटते। सोशल मीडिया पर लाने की बात ही नहीं थी, सोशल मीडिया पर लाने का काम तो आपने किया, फिर लोगों को क्यों दोष देते हो भाई? आपने तो ये भी नहीं सोचा कि हमारी बीवी के ऊपर क्या पड़ेगी, क्योंकि आपने बोला ही है सरेआम कि मनीषा जाए भाड़ में, मुझे नहीं पता है, वो दूसरी भी शादी कर लेगी तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो सिर्फ एक गंदी औरत के शादी करने से होता है कि मैं शादी नहीं होने दूंगा। एक बीवी को उसे माँ नहीं बनने दिया, इसकी बद्दुआ कहाँ लगेगी? तुमको लगेगी और उस औरत को लगेगी। उस औरत ने बद्दुआएं ली, उस औरत ने दुनिया से गाली ली, उस औरत ने लोगों का जवाब नहीं दे पाई वो औरत कि कब माँ बनोगी, कब माँ बनोगी। और ये औरत के पास, मनीषा के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि एक्चुअल में उसे माँ न बनने के लिए दवा दिया जा रहा था, और उधर माँ बना बना कर दवा दिया जा रहा था। ये भी सच्चाई सामने आई है, प्रेग्नेंट कर करके दवाई दी जा रही थी। और उस मैडम का चाल तो देखो कि मतलब यार, मैं तो क्या मैं बोलूं और क्या मैं छोड़ूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। क्या चीजें मैं सुन सुन के आ रही हूँ, मैं सोच रही हूँ ये भी बोलूंगी वो भी बोलूंगी, और मैं भूल जा रही हूँ कि इस गंदी औरत ने मनीषा को माँ न बनने के लिए सचिन को बोला था, वो माँ नहीं बननी चाहिए। अरे थोड़ी भी शर्म करती कि एक बेटी की तू माँ है, हाँ, दोबारा तू माँ भी नहीं बन पाएगी। ये भी कभी सोचा? बद्दुआ ली तूने मनीषा की कि मनीषा माँ नहीं बननी चाहिए, मेरी बेटी को तू गोद ले ले, मेरी बेटी को तुम गोद ले लो। पापी औरत, कितने पाप कमाएगी तू? तेरी वजह से उसको दवाई खिलानी पड़ रही थी, तेरी वजह से वो माँ नहीं बन पा रही थी। पत्नी तो वो सचिन की थी, लेकिन चलती तेरी थी, अपने इशारों पे चलाती थी। चरण धो के पिएगी तो क्यों नहीं आज चरण धो के पी रही है सचिन का? पीना चाहिए ना। कैसे राक्षस हो गया देवता से? कैसे नजरों में अचानक से देवता से राक्षस हो गया? ये ऑडियंस जवाब मांगती है। क्यों मुंह छुपाए पड़ी हो? बद्दुआ दे रही थी ना, तुम्हारी बद्दुआ तुम्हें ही लग गई। कैसे? क्योंकि तुम गलत हो, और गलत का साथ देने वाला भी उतना ही गलत है। मैं देख रही हूं, सच्चाई सारी साफ साफ दिख रही है, लेकिन लोग बचाने के चक्कर में उस गंदी औरत को, मनीषा को गलत ठहरा रहे हैं। ये गलत बात है। तुम गलत का साथ दो चलेगा, मत सच्चाई लाओ चलेगा, लेकिन किसी दुखी औरत को अगर तुम ब्लेम करोगे ना, बहुत बुरा होगा। क्योंकि उसने जवाब दे दिया, इसलिए ये तो सोचती कि वो टूटी हुई इंसान थी। अगर तुमने कुछ बुरा भला बोला भी तो उसकी मानसिक स्थिति उस टाइम पर ठीक नहीं थी। जिस औरत का पति ही उसको धोखा दे रहा हो 1.5-2 सालों से, उसकी मेंटल स्थिति क्या होगी? लेकिन और लोगों की तो मेंटल स्थिति स्थिर है। बद्दुआएं, ये बद्दुआओं का सिलसिला तो यार भगवान ने सही किया कि किसी के हाथ में ये ऑप्शन नहीं दिया कि भैया तुम जिसको चाहो भस्म करो, नहीं तो ये इंसान न आए दिन जो भी उससे पंगा लेता भस्म ही कर देता। फिर इस दुनिया में न नर बचते न नारी बचते, है ना, कोई नहीं बचता, बस भस्म कर दो।
तो भगवान ने बहुत सोच समझ के बुद्धि दी थी, और भगवान ने ये ऑप्शन दिया ही नहीं मनुष्य को, तथास्तु वाला। नहीं तो अगर तथास्तु वाला ऑप्शन मिल जाता ना, तो ये दुनिया ही कब की खत्म हो गई रहती भाई साहब। भगवान सब आगे का देखता है, इसीलिए वो भगवान है, और उसके ही उंगलियों पे हम सब नाचते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग अपने आप को ही भगवान समझ लेते हैं कि हम जो कहेंगे वही सामने वाला। ना ना बाबा, वो जो नचाता है ना उसी पर सब नाचते हैं, और ये लोग भी नाच रहे हैं। शायद भगवान ने कुछ आगे और भी लिखा हुआ है, अभी आना बाकी है। हमें भी इंतजार है, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी इंतजार है। तो चलिए, प्रेगनेंसी की बातें कितनी सच हैं थोड़ा मुझे भी बता देना यार, मैं भी वीडियो बना रही हूँ। और भागने की बात तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। कोई आस पड़ोसी हो वहाँ के तो ये भी बता देना कि मैडम वहाँ पर अपने घर पे है भी कि नहीं है, तो पता चल जाएगा कि ये दोनों आउट ऑफ कंट्री भाग रहे हैं। ये भी हो सकता है ना। तो चलिए, इसी शब्दों के साथ मैं वीडियो को यहीं करती हूँ एंड। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।